आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और सुधांशु जी सर ने मेरी बहुत हेल्प की इस रियल एस्टेट में उतरने की। मैं शायद पहले घबरा गई थी कि मैं शायद इसमें नहीं उतर पाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी, हर तरह से मुझे समझाया, नहीं मैम आप उतरो, नहीं मैम आप उतरो, आपको बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा और मिला भी है। एक्चुअली मैंने भी अभी 2-3 बड़ी बड़ी डील्स की है। और सब इन्वेस्टर सब बाहर के ही हैं, दुबई से हैं और अपने बर्लिन से हैं। उन्होंने परचेज की अभी प्रॉपर्टी और कल ही मेरी मीटिंग हुई थी जिसमें ये मेरे साथ थे। ये अरुण स्वामी है, इन्होंने भी मेरा बहुत उत्साह बढ़ाया, इन्होंने बहुत मेरे को अच्छे से समझाया। और आप सब लोगों से मिलके आज मैं सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़े बड़े डीलर्स से मिलूंगी, जो हमारे जयपुर के मोस्ट इम्पोर्टेंट डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में जिनका एक नाम एक ओहदा है, उन लोगों से मैं मिलूंगी, ये मैंने सोचा नहीं था। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने बहुत बड़ा एक मेरा कोई ड्रीम अचीव किया हो। और आप सबसे मिलकर बहुत 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 खुशी हुई, सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और सुधांशु जी सर, आपका बहुत 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 थैंक्स। आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, इतना हौसला दिया कि मैं शायद आगे कुछ और कर पाऊं। सर आपका रियली मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगी। शायद मैं उनके लिए कुछ शब्द नहीं है मेरे पास कि सिर्फ 8th मंथ मेरे हस्बैंड को खत्म हुए हैं, वो भी बहुत बड़े डीलर थे और उनका एक काम मैं संभाल पाई। आपने जो किया है कि क्वार्टरली जो हम मीटिंग करेंगे, 23 से नेक्स्ट ईयर 2 मीटिंग करेंगे, गोल है इन्वेस्टर्स। मैंने भी सारी लाइफ इन्वेस्टर्स से काम किया है। इन्वेस्टर को एक बार थोड़ा पैसा कमा के दो, तुम्हारे सारे लाइफ तक तुम्हारे क्लाइंट बने रहेंगे। एंड नॉट ओनली क्लाइंट, वो लोग बाय सेल, बाय में उसको पैसा कमाते हैं हम लोग, सेल में भी उनसे पैसा कमाते हैं हम लोग। तो दे बिकम, मैं नहीं बोलता दूसरा रिटेल बिजनेस मत करो, यस करो, डेफिनेटली करो, लेकिन 2 4 5 इन्वेस्टर्स आ गए ना आपकी लाइफ में। मेरा एक फ्रेंड है अहमदाबाद में, उसका नाम है रवि बनवाड़ी, तो उसका बेटा है जीत। तो वो करीबन 20-21 साल का था, अभी 28-10 साल से कर रहा है, तो उसके फादर के साथ कर रहा था। तो उसके फादर की कनेक्शन थे इन्वेस्टर्स से। अभी फादर उसके दूसरे कोई बिजनेस में ऑलमोस्ट रिटायर हो गए रियल एस्टेट से। 28 साल का लड़का है, 5-8-10 इन्वेस्टर्स होंगे। बस जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है का फ्लोर ले लेते हैं, फिर उसको बाय करने में कमीशन मिलता है, सेल करने में कमीशन मिलता है, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड। एंड अभी तो रेफरल बिजनेस भी मिलता है। तो रियल एस्टेट बिजनेस बहुत अच्छा है। अभी किसने, क्या नाम आपने होगा, प्रमोद जी ने बताया। तो 40 साल से रियल एस्टेट में बाय एंड सेल करते थे, होटल्स है, काफी कुछ और है। एक जमीन ली थी उन्होंने 30 लाख की ली थी 40 साल पहले। 30, आज कितने करोड़ है? 250 करोड़ जमीन की वैल्यू है। तो इन्वेस्ट डेफिनेटली रियल एस्टेट में पैसा बहुत है, लेकिन आप अगर इन्होंने पूछ लो कि जितने अगर कोई अच्छे एजेंट मिले होंगे तो कितना एजेंटों ने कमाया होगा, 100%, कितना कमाया होगा, अच्छा कमाया होगा, राइट। तो वही अपने को यूएस के इन्वेस्टर्स को लेके आना है यहाँ पे, यूएस और कनाडा के। और यूएस और कनाडा में बहुत पैसा है, लेकिन डर है उनको इंडिया में इन्वेस्ट करने का। पैसा काफ़ी लोगों को अभी करते हैं, फिर भी 1 और 2% लोग करते हैं, पर अपने 5-10% उसको कर देवे ना तो बहुत बड़ा है। हाँ जी।
एंड और भी वो बढ़िया काम करने वाला है आगे। तो मैंने क्या सुधांशु को जो दुनिया में लेके आए हैं उसको तो मुलाकात। आज की मीट के सभी आगुंतक आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। नमस्कार सर। जोहार सुशीला भगवान दास जी, वेलकम करता हूँ। आप जो है बहुत दूर से अब्रोड से आए और इनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। इन्होंने 1 साल पहले एक ब्लेसिंग दी थी सुधांशु के लिए कि ही विल गो अब्रॉड, और मुझे ये जो प्रोजेक्ट जो चला है एक्सपी का, ये जो इंडिया के अंदर जो 1100 मेंबर्स बने हैं, मैं इसके लिए प्राउड करता हूँ। सबसे बड़ी एक्सपी की टीम इनकी इंडिया में है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मेहनत करते हैं एंड आगे कहाँ पहुँचेंगे वो तो मैंने भी इमेजिन नहीं किया है। बहुत आगे। थैंक यू वेरी मच। यह सबसे मेरी इंडिविजुअल बात हो चुकी है और मैं पर्सनल इंट्रैक्शन ज़्यादा मतलब चाहता हूँ, रखता हूँ। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद और आगे बढ़ेंगे। और मैं मतलब प्रैक्टिकली कुछ हो, ये तो हमारा एक वर्बली थॉट हो रही है, पर प्रैक्टिकली कुछ हो, सबको अंदर से फीलिंग आए जिसके बारे में बात करें, वो जब भी आएगी जब काम प्रैक्टिकल होगा। तो मेन टारगेट उस पे है, जब वो हो जाएगा तब अपन कुछ और बात करेंगे। थैंक यू। आपने सुना होगा जिन्होंने जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान रियल एस्टेट में जिन्होंने इतिहास रचा है, जयपुर का सबसे फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट द सेंचुरी पार्क, और उसके जो बिल्डर हैं सेंचुरी 21 जिन्होंने राजस्थान में इतिहास रचा है। 10 महीने में 100 करोड़ का बिजनेस, 10 महीने में 100 करोड़ का बिजनेस, 500 से ज़्यादा यूनिट सेल किए हैं। तो मैं उन जो डायरेक्टर हैं सेंचुरी 21 के, वन ऑफ द डायरेक्टर्स अभी हमारे बीच पधारे हैं, प्लीज उनके लिए जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। पंकज सर प्लीज कमेंट से, और थोड़ा सा एक बार सभी को कुछ 2 शब्द कहें अपने प्रोजेक्ट के बारे में, बाकी फुल प्रेजेंटेशन अभी प्रोजेक्ट की होगी और आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। करके छोड़ते हैं फिर तो मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है और लकीली वो मेरे पार्टनर भी हैं। तो थैंक यू सुधांशु जी। सो अभी जवाहर सर से हम चाहेंगे कि कुछ और अगर वो कहना चाहें तो एक बार जरूर जो है अपने लाइफ का एक्सपीरियंस कुछ शेयर करें, क्योंकि काफ़ी लोग बाद में आए हैं यहाँ पे, उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। तो कुछ मतलब रियल एस्टेट में सक्सेस के लिए कुछ उनको बताना चाहें कि कैसे वो करें, क्योंकि सुधांशु जी बहुत अच्छा है साहब, इन्होंने जो सर ने, वैसे तो रियल एस्टेट का काम है मेरा बहुत पुराना है, 40 साल पुराना रियल एस्टेट का ही काम है। फिर उसके बाद हम होटल इंडस्ट्रीज में कभी आए हैं, और रियल एस्टेट का अगर काम अपन भरोसे और विश्वास से करते हैं ना, बहुत खूब पैसा है, कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में, हर स्टेज में हर व्यक्ति कमाता है इसमें पैसे। और हमने तो क्या शुरू से यही काम किया हुआ है, ब्रोकरेज लाइन में इन्वेस्टर भी हैं, अपन फाइनेंशियल भी है, सभी चीजें में। अपना गोपालपुरा बाईपास पे होटल है, कभी आप लोग आए हो देखा हो, होटल सफारी, होटल ग्रैंड सफारी है। अभी अपन ने एक और होटल चालू किया है प्राइम सफारी करके। थैंक यू, कभी आए साहब सब लोग। मिस्टर जवाहर दौलानी प्लीज कम ऑन द स्टेज सर। और हम इनका जो है सम्मान, एक छोटा सा सम्मान करना चाहेंगे। पिताजी को देते हैं, भाई बहन में होता है, दोस्तों में होता है। यही प्यार और लव आप अपने क्लाइंट्स को देंगे ना, वो लाइफ टाइम आपके क्लाइंट्स बन जाएंगे। ऑफ कोर्स, थैंक यू, ऑफ कोर्स, यस, के मेहनत तो करनी है, काम तो करना है, लेकिन उसके साथ स्किल्स बहुत जरूरी है, और स्किल्स एक्सपीरियंस से आती है। Like good morning, more bus earning, more earning.
माय नेम इज विक्रम सिंह, आई एम फ्रॉम जयपुर एक्चुअली। और सर ने बताया कि मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करना चाहूँगा रियल एस्टेट के रिगार्डिंग। बिफोर द मीटिंग सर और मैं बात कर रहे थे रिगार्डिंग इस चीज़ की कि इन्वेस्टर्स हम कैसे ऐड करें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। तो सर को मैं बताया कि 2017 के अंदर हम लोगों ने कोई फ्लोटिंग स्कीम थी अजमेर रोड पे, जिसमें हम लोगों ने वर्कआउट किया था, जिसके अंदर हमारे पास में यूएस से और दुबई से और एक जर्मनी, 3 जगह से हमारे पास इन्वेस्टर ऐड हुए थे उसके अंदर। तो तरीका ये था कि हम लोगों ने धीरे धीरे उनसे लाइक मास्टर से मिला, कोल्ड कॉलिंग से मिला, चाहे ओलक से मिला, मैजिक ब्रिक से मिला, किसी से मिला, लेकिन मैंने इनसे लिंक बनाए। उनको प्रॉपर्टी दी, चाहे मैंने नहीं दी, लेकिन ये मेरे फॉलो में रहे। सर से मैंने 1-2 बार मीटिंग की, फिर उन्होंने बताया कि मेरा जो बेटा है वो पेंसिल्वेनिया के अंदर डॉक्टर है। तो मैंने सर से पूछा कि पेंसिल्वेनिया में डॉक्टर, तो वो जयपुर कब आएंगे, कब आते हैं, लाइक तो उन्होंने किसी बताया, और की बात कर रहे हैं, मेरी बात नहीं। लाइक क्लाइंट की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि वो 1 मंथ 2 मंथ बाद में आएंगे। तो जब वो आए तो उन्होंने हमसे प्रॉपर्टी परचेज करी। तो वो एक पर्सन ने प्रॉपर्टी परचेज करके उन्होंने हमारे 15+ फ्लोर्स यूएस में सोल्ड आउट करवाए थे। तो वो सब के सब लाइक मतलब इन्वेस्टर थे, वो लोग यहाँ पे आए नहीं थे। वो 14 जो प्लॉट हमने बेचे उनके थ्रू, वो सब के सब इन्वेस्टर थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में एक पर्सन ने इतना कन्विंस किया उन सबको कि वो उन्होंने हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट कर दिया। सेम एज इट इज है कि आप भी अगर फॉलो रखते हैं क्लाइंट्स को रख के, तो हो सकता है कोई भी एक क्लाइंट आपका बाहर का हो, वो आपके इन्वेस्टर बन जाए, या आपके उसके लिंक में कोई इन्वेस्टर आपके निकल जाए। थैंक यू सो मच। आगे रोड है, तो कोई भी कहीं से भी आपका जो फ्लैट्स है, आपके जो क्लाइंट्स को जब विजिट कराएंगे तो समझ में आएगा कि कहीं से भी आपका जो क्लाइंट का फ्लैट है वो दब नहीं रहा है। सबसे बड़ी जो इशू है वो वेंटिलेशन वाली आती है आज की डेट में, जब हम मल्टी स्टोरी में लेके जाते हैं अपने क्लाइंट्स को कि क्या वेंटिलेटेड फ्लैट उसको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। 1 BHK 564 स्क्वायर फीट 15,90,000। ड्राइंग लाइनिंग आपका 10 बाय 14.25 का, किचन आपका 5 बाय 6.5 का, स्पेशियस बालकनी ऑलमोस्ट 12.25 बाय 5 की, जो कि 1 BHK में यूजुअली मिलती ही नहीं है किसी को। 10 बाय 11 का आपका बेडरूम स्पेस, साथ में एडिशनल आपका वार्डरोब स्पेस और कॉमन लेट बार के अटैच 7 बाय 4.5 का। तो अगर उसको बोले कि हमें जगतपुर आना चाहिए तो वो कहेगा नहीं मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हम उसको बोले कि नहीं आपका कोई पहचान वाला हो तो बता दो, तो जरूर नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाए वो क्लाइंट। ये बहुत अच्छी बात है कि जो प्लेटफॉर्म बनाया आपने, एक तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा सर ने जैसे बताया कि आप अगर यूएस में कनाडा में भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो आजकल हर चीज इंटरनेट से हो रही है, और ये सुविधा बहुत अच्छी देने की जो तैयारी की है ना आपने, मुझे लगता है बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है इसमें। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सुन रहा था, मैं वो बता रही थी कैसे उन्होंने मतलब स्ट्रगल किया और इतना सक्सेस पाया मैं यहाँ पे आपके थ्रू। विजेंद्र जी से मैं काफ़ी टाइम से मतलब मेरे टच में हैं और हमारे साथ में बहुत ही अच्छा काम करते हैं और बहुत ट्रांसपेरेंसी से एथिकल प्रोसेस जो हम लोग हमारी कंपनी की जो पॉलिसी है उसको भी फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे से मतलब मानते हैं। ये क्लाइंट पे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारे यहाँ पे कर रहे हैं अभी। और मैं मतलब आप सबसे भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब भी मतलब आए हमारे प्रोजेक्ट पे देखें, विजिट करें और कुछ अपना काम स्टार्ट करें। वहाँ पे बहुत ही पोटेंशियल जगह है, बहुत ही पोटेंशियल प्रोजेक्ट है और बहुत ही पोटेंशियल कंपनी है हमारी, जिसमें आपको काम करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है ट्रांसपेरेंसी के साथ में एक एथिकल प्रोसेस हम लोगों ने बनाया है, बहुत अच्छी पॉलिसीज हमने बनाई है जो जयपुर रियल एस्टेट में साइकिल कोई फॉलो करते हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम लोगों ने बनाया है सभी के काम करने के लिए, जिसमें हर लोग मतलब हर आदमी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है एक बहुत कम मेहनत करने पे, और मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर वो काम करेगा वहाँ पे तो अच्छी सक्सेस उसको मिल जाएगी। जितेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे और बहुत ही अच्छी इनकम भी उन्होंने भी हमारे यहाँ से जनरेट की है और इन फ्यूचर में एक्सपेक्ट करता हूँ कि और अच्छा काम करें वहाँ पे और बड़ा काम करें। बहुत बड़ा टारगेट दिया हुआ है इनको मैंने, तो आई एक्सपेक्ट कि आप सब प्लीज आए वहाँ पे हमारी साइट पे, देखिए हमारे प्रोजेक्ट, कंपनी विजिट कीजिए एक बार। थैंक यू सो मच। तो अगर उसको बोले कि हमें जगतपुर आना चाहिए तो वो कहेगा नहीं मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता। हम उसको बोले कि नहीं आपका कोई पहचान वाला हो तो बता दो, तो जरूर नहीं है कि वो सक्सेसफुल हो जाए वो क्लाइंट। ये बहुत अच्छी बात है कि जो प्लेटफॉर्म बनाया आपने, एक तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा सर ने जैसे बताया कि आप अगर यूएस में कनाडा में भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो आजकल हर चीज इंटरनेट से हो रही है,
और ये सुविधा बहुत अच्छी देने की जो तैयारी की है ना आपने, मुझे लगता है बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है इसमें। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आकाश में पहुंचा दिया है। मैं इतने नहीं हूँ, ऊंचा नहीं हूँ, पहुंचा दिया है तो अब पहुंच गए हैं। चलो नहीं, बहुत बहुत सबका, आप सबका शुक्रिया, आप इधर आए हो, बहुत ही शुक्रिया। सुधांशु साहब ने जो ये अरेंज किया है मेरे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सुधांशु से मेरी दिसंबर में 1 ही साल हो गया मुलाकात हो रही थी, जब ये XP नवंबर में लॉन्च हुआ था और सुधांशु ने हमको ढूंढ निकाला था। उसके बाद तो सुधांशु ने बड़े बड़े काम किए हैं। उन्होंने जयपुर में, सारे इंडिया में उसके एजेंट्स फैलाए गए हैं और वो सब उसकी मेहनत से हैं। अभी तक अच्छा किया है। तो मेरा जन्म हुआ था अहमदाबाद में 1954 December 1st, और इसी में मेरा जन्मदिन था। And I just completed 67 years. And you know, आज दिन यूनिक है। आज का दिन, मैं बैठा था यहाँ पे तो अचानक मेरे मगज में आया कि आज तो 28 दिसंबर है। मैं 28 दिसंबर 1981 में यूएस गया था। आज 40 साल आज का दिन है जब मैं यूएस पहुंचा था, 40 साल हुए। एंड इट्स बीन अमेजिंग जर्नी। यू नो, कोई भी जर्नी में चैलेंजेस तो आते हैं, बट इट्स बीन वंडरफुल जर्नी। पर मैं पहले थोड़ा अहमदाबाद का बताऊंगा। जब मुझे एयरफोर्स जाना था, पायलट बनना था, जब मैं 17-18 साल का था। कोई रीज़न के लिए नहीं जा सका, उम्र हमारी लिमिटेशन होती है पायलट बनने की, उसमें 6 महीना ओवरेज था तो नहीं कर सका था। लेकिन मैं एंटरप्रेन्योर, मेरे को लगता था बचपन से था। तो अहमदाबाद में पिज़्ज़ा नहीं थे 1976 में, देयर वर नो पिज़्ज़ास। तो मैंने पिज़्ज़ा लॉन्च किए थे, जसूबेन पिज़्ज़ा, जो मेरी पार्टनर थी। आज भी वो पिज़्ज़ा वहाँ पे है। आज भी पिज़्ज़ा गुजराती लोगों से, आप उसको जानते हो, गुजरात में अहमदाबाद में पूछते हैं जसूबेन पिज़्ज़ा का नाम सुना है? आज भी आपको बताएंगे कि यस, सुना हुआ है। जब नरेंद्र मोदी फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर के लिए खड़े हुए थे, यू नो, यू वाज चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2-3 टर्म्स, तो जब भी वो स्पीच देते थे इलेक्शन के लिए, तो उसमें लेडीज़ का भी तो सबको बात करने की इच्छा होती है, तो उसमें 2 बिजनेस की बात करते थे, जसूबेन पिज़्ज़ा और एक कोई खाखरा वाले लेडी है, मैं भूल गया उनका नाम भी, तो हमेशा उनकी बात करते थे। तो उसके बाद मैंने अंकलेश्वर में फैक्ट्री की थी कलर केमिकल्स की। एंड मेरे अंकल पार्टनर थे। फ्रॉम स्क्रैच वी स्टार्टेड फैक्ट्री बेच के, तो फिर अमेरिका चले गए 1981 में। एंड अमेरिका में इट वॉज नॉट एन ईजी जर्नी, इट इज़ नॉट ईजी। तो इंग्लिश, हमारी ब्रिटिश इंग्लिश होती थी, गाड़ी चलाना ठीक ठीक आती थी। तो स्टार्ट किया मैं मेरा खाली बैचलर्स हूँ, आई एम बैचलर्स इन फिजिक्स एंड साइंस, तो फिजिक्स और मैथ्स में। तो कोई डॉक्टर भी नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, आईटी भी नहीं थी। तो स्टार्ट करना पड़ा था स्टॉक रूम में से। 12-12 घंटे काम करता था, साथों साथ ही काम करता था। $5 पर आवर की मेरी जॉब थी। दिस इज 1981-82 में। पर धीरे धीरे सब चलता गया, बढ़ता गया, अच्छा होता गया। फिर करीबन 25-20-22 साल पहले रियल एस्टेट का स्टार्ट किया था। एंड जमीनों का किया था फिनिक्स एरिज़ोना। मार्केट बस ऐसे जा रहा था, ऊपर जा रहा था। मुझे नहीं लगता कि मेरी मेहनत से होगा, तो मार्केट में मेरे को भी ऊपर जी चिल्ला दिया, ऊपर पहुंचा दिया था मार्केट में। फिर मार्केट जब क्रैश हुआ 2006-07 में, तो साथ में मुझे भी नीचे लेके गया मार्केट में। तो फिर 13-14 से फिर मार्केट ऊपर आया, फिर उससे अच्छा हुआ है, काफ़ी अच्छा हुआ, चलता है, गाड़ी चलता है, अच्छा चलता है। बट फिर जब 2013 में, नहीं 2005-06 में मैं रीमेक्स में था। एंड रीमेक्स में मैं 100,000 प्लस एजेंट्स थे वर्ल्ड वाइड, उनके ग्लोबली 1 लाख के ऊपर एजेंट थे। उसमें मेरा नंबर था 100 के नीचे, मेरा नंबर था 2 साल तक। एंड उस टाइम पे बहुत इच्छा थी रीमेक्स को इंडिया में लाने की, बातें भी चल रही थी। लेकिन फिर मार्केट क्रैश हुआ, मेरे रिसोर्सेज ख़त्म हो गए। तो उन लोगों ने कोई बड़ी पार्टी से यहाँ पे फिर ऑर्गेनाइज किया और रीमेक्स यहाँ पे आ गया था। फिर 2013 में जो फाउंडर है EXP का, उनके पास भी 500 भी एजेंट नहीं थे।
तो ऐसे में ऐसे सामने सामने बैठ के उसके साथ मीटिंग किया है, एग्रीमेंट किया था 2013 में, जब 500 एजेंट भी, आज 70,000 एजेंट्स हैं EXP के, उस टाइम पे 500 भी एजेंट्स नहीं थे। एग्रीमेंट हुआ था इंडिया में लाने के लिए, साइन भी हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे रिसोर्सेज नहीं थे। तो 2013 में मेरी, आई डोंट थिंक इट वाज एनीबॉडीज फॉल्ट बट माइन, नहीं किया तो मैंने EXP छोड़ दिया था उस टाइम पे। This was my biggest mistake उस टाइम पे, not tell you reason why। फिर 2019 में फिर से जब मैं ज्वाइन हुआ EXP में, तो मुझे उनका उस टाइम पे जब मैंने छोड़ा था तब 500 एजेंट थे। जब 2019 में इनके पास 30,000 प्लस एजेंट थे। ये कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, तो 30,000 एजेंट्स है। फिर अच्छा चला, सब कुछ हुआ। फिर 2020 में जब मालूम पड़ा कि इंडिया लॉन्च होने वाला है, मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। तो नवंबर में लॉन्च होना था, मुझे 5-6 महीने पहले ही मालूम था। तो मैंने अपना यहाँ पे लोगों को बातें करना शुरू कर दिया था, 2-4 लोग हायर भी कर लिए थे। तो जब लॉन्च हुआ 2019, फिर सुधांशु मिल गया। सुधांशु ने, आप जब सुधांशु को जानोगे मालूम पड़ेगा कितना एग्रेसिव है, कितना हार्डवर्किंग है। तो काफ़ी अच्छा सक्सेस मिल गया हमको EXP में। आज 1100 एजेंट है करीबन, मेरे ग्रुप में 600 के ऊपर एजेंट्स हैं, आउट ऑफ 1100। इट इज़ प्रीटी गुड ओवरऑल, अच्छा चल रहा है सब कुछ। चैलेंजेस है, नया बिजनेस है EXP का, तो चैलेंजेस है। लेकिन आज स्पेशल मेरे को एक बात करनी है, मैं अभी बुक आपको सबको बुक देंगे। मैंने एक और भी बुक लॉन्च की थी, ये चालो अहमदाबाद, ये 2019 में मैंने लॉन्च की थी इन अहमदाबाद में। इसी तरह चालो गुजरात की बुक बन रही है। अभी मैं दुबई जाके आया 2 हफ्ते पहले, तो उसकी भी सोच रहा हूँ। अभी सुधांशु से बात रही है, चलो जयपुर की कुछ बुक बनाते हैं। तो ये शौक है, इसमें इतना पैसा नहीं है, लेकिन एक शौक होता है अपना ब्रांड बढ़ाने का, नाम बढ़ाने का, वो शौक है। इसमें खर्चा ही होता है। बुक लिखना हो तो कोई बड़े राइटर से जाके बोलो वो पैसे कमाते हैं, हम पैसे नहीं कमाते। लेकिन जो आज मुझे जो बात करनी है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना है। मेरे को काफ़ी सालों से था लेकिन किया नहीं था, फिर कोविड आ गया बीच में 2 साल। ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी NRI बिजनेस। बहुत बड़ा बिजनेस है। काफ़ी NRI बिजनेस इंडिया में नहीं करना चाहते बिकॉज सिस्टम नहीं है, अच्छा सिस्टम नहीं है। लोगों को डर रहे हैं कि हमारा पैसा डूब जाएगा, कोई हमको धोखा दे देगा, ऑल दोस थिंग्स। तो मैंने काफ़ी डेवलपर से बात की है, बिल्डरों से बात की है, एजेंटों से बात की है। आई थिंक NRI बिजनेस कैन बी वेरी बिग, बहुत बड़ा हो सकता है इंडिया के लिए, बहुत बड़ा हो सकता है। होता है, अभी भी होता है। अभी मैंने किससे मिला, उनका नाम भूल गया, विक्रम सिंह से बात हो रही थी। उनके ऑलरेडी पास क्लाइंट हैं, US के क्लाइंट है। तो जब ट्रस्ट बन जाता है ना US वालों को इंडिया में किसी के साथ, तो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। उनके फादर जिनका इन्वेस्टमेंट हुआ, उनके फादर इनके क्लाइंट थे, फिर उनका इन्वेस्टमेंट हुआ, वो ट्रस्ट है। जब तक ट्रस्ट, मैं अभी आपको बुलाऊंगा 2 मिनट इधर भी, जो ट्रस्ट बन जाता है। तो मुझे मार्च में, मेरे को साल में, इस साल 2022 में 2 ट्रिप करनी है NRI की। तो उसमें 10 से 12 सिटीज सिलेक्ट करने की है US और कनाडा में, उनकी टूर करने की है। वहाँ का एक लोकल एजेंट, हर सिटी में 1 या 2 लोकल एजेंट होंगे, एंड यहाँ पे 1-2 हर सिटी में, हर प्रोजेक्ट का कोई एजेंट होगा, हर प्रोजेक्ट का, कोई भी एक प्रोजेक्ट का। एंड फिर मैं हूँ, तो सब मिला के हम लोग टूर करने वाले हैं। मार्च में पहली टूर है, एंड उसका जो फ्लायर, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्दी आपको मिल जाएगी। अभी ये बस लास्ट 2 वीक में जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को मन तो था ही 5-10 साल से, पर मैंने सॉलिड डिसीजन ले लिया कि करना है। जो होगा, जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा। रिस्क लेना है, कुछ भी करके करना है। तो इसमें ऐसा करेंगे कि जो प्रोजेक्ट होगा उनको हम प्रमोट करेंगे 1 साल तक, जब तक उनका प्रोडक्ट स्टार्ट रहता है। एंड उनमें हम टोटल बड़ी सी अच्छी सी मैगजीन भी बनाएंगे, जिनमें उनको 1 to 2 पेजेस का मार्केटिंग देंगे। फिर जो वेबसाइट और सोशल मीडिया में मार्केट करेंगे उनको वहाँ पे US में। लेकिन जो टूर करेंगे उसमें 10-15 बिल्डर को इनवाइट करेंगे यहाँ से, इंडिया से।
तो उन लोग को वहाँ पे जो स्टॉल होगा, बूथ होगा, सब वो सब हम अरेंज करेंगे। थोड़ा कॉस्ट होगा यहाँ पे, जो ईयरली कॉस्ट होगा पर प्रोजेक्ट, वी हैव नॉट डिसाइडेड हाउ, पर मे बी वी विल कीप इट। हमको इसमें पैसा नहीं कमाना है, इसमें गोल है कि एनआरआई का बिजनेस कैसे बनावे, एनआरआई के इन्वेस्टर्स कैसे लावे। ये मार्केटिंग में सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, वो सेल्स में सिर्फ पैसा कमाना है, बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना है। तो नॉमिनल चार्ज रखेंगे पर प्रोजेक्ट, मे बी 1 लाख रुपये डिसाइड कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो वो जो होगा वो बिल्डर को होगा, लेकिन मेरे को जाना थ्रू एजेंट है। तो एवरी बिल्डर का जो डायरेक्ट कोई ना कोई एजेंट कनेक्टेड होगा, तो ये ट्राई करना है EXP एजेंट को कनेक्ट करने का। एंड इंडिया में तो स्पेशली US में भी लोकल एजेंट होंगे जो मार्केट करेंगे, जो क्लाइंट लेके आएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है अगर बहुत ही अच्छा होने वाला है। हर नेक्स्ट ईयर हम दो करेंगे, एक मार्च में करेंगे, अक्टूबर सितंबर में करेंगे। उसके बाद जो करेंगे हम करने वाले हैं एवरी क्वार्टर टूर करेंगे। तो एवरी क्वार्टर 10-15 बिल्डर्स को, प्रोजेक्ट्स वालों को थोड़ा मार्केटिंग का मिल जाए वहाँ पे। एंड कॉन्फिडेंट बिल्ड करना है कि कॉन्फिडेंट कैसे बिल्ड करें कि भाई उनका थोड़ा ट्रस्ट हो जाए, उनको विश्वास हो कि भाई हमारे साथ धोखा नहीं हो रहा है। मैं भी 1-2 लॉयर को इन्वॉल्व करेंगे जो पेपर वर्क चेक करे एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उनका कॉन्फिडेंट बना रहे कि हमारे भी ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, हमारे लॉयर्स भी चेक कर रहे हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड उनका लोकल एजेंट, यहाँ के लोकल एजेंट के साथ रिलेशन बनाना है एंड वो सब करना है बिल्डर्स के साथ। तो ये प्रोजेक्ट करना है। बाकी तो बस मज़ा करने आ गया हूँ जयपुर में। जैसे सुधांशु ने बोला कि आ जाओ, हमें मज़ा आएगा, चलो मैंने थोड़ा घूम लेते हैं। तो मैं अभी आपको सबको एक ये बुक अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन कम 1-on-1 यहाँ पे फ्रंट में आ जाओ, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट। नाम जरूर सुना होगा कि ये जयपुर हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट सेलिंग प्रोजेक्ट है। जून में हमने इसको लॉन्च किया था, यानी कि जून 2021 में इसका रह रहा था। वो सेलिब्रिटी से, मेरा बेटा बाय द वे एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर है अमेरिका में। तो कोई सेलिब्रिटी से प्रोग्रेसिव वर्किंग के लिए, इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप में आप सबको परिचय पहले हुआ है। आई एम सरप्राइज कि सुधांशु से मैं फिजिकली आज मिला। इनके पापा से मेरा परिचय हुआ था पशुपालन विभाग के अंदर। मैं 2 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करने गया था, क्योंकि मेरा क्या हर चीज को नजदीकी से देख के समझने की आदत है। उसके बिना आप रियल लीडरशिप डेवलप नहीं कर सकते, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो वहां से उन्होंने मेरे से कम्युनिकेशन किया। उन्होंने कहा सुधांशु से मिलना, वो आपके लाइन का आदमी है, वो समझ सकेगा। हम ये समझें कि एक पशुपालन बहुत छोटा सा काम हो सकता है, लेकिन उसमें इतनी टेक्निकलिटीज हैं जिसको हम आम भाषा में नहीं समझते। मैं गया था वहाँ पे। उसके अलावा भी मैंने बिजनेस मैनेजमेंट में जितने भी वर्टिकल्स हो सकते हैं आप सोच सकते हो, मैंने सब में काम किया है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। जयपुर के 3 बड़े हॉस्पिटल मैंने बनाए हैं। अमरदीन हॉस्पिटल वैशाली नगर, टैगोर हॉस्पिटल मानसरोवर, रीजन ऑर्थो हॉस्पिटल, ये अपना सांगनेर के अंदर में डॉक्टर ऋषभ सेठी। इसके अलावा 50-60 इंडस्ट्री मैंने सेटअप किए हैं, चाहे वो गारमेंट इंडस्ट्री है, चाहे वो गारपुट्टी मैन्युफैक्चरिंग है। मतलब आप M&R इंडस्ट्री ले सकते हैं। 10 साल में MDC में काम किया है बिलास के अंदर, और 50-60 इंडस्ट्रीज को मैंने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स इंप्लीमेंट कराए हैं। क्योंकि जब हम बोलते हैं, हमारी भारत की कहावत है कि पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े को कागज से ले। इसी ही कॉन्सेप्ट के ऊपर में अमेरिकन्स ने पूरा एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप कर दिया कि एक इंडस्ट्री में आप किसी से डील करते हैं तो किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किस तरीके की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे कि आपके और कस्टमर के बीच के अंदर में कम्युनिकेशन गैप 0 बना रहे और आगे चल के डिस्प्यूट कम से कम हो। 1992 के अंदर में जब ISO 9001 पहली बार आया था तो उसकी परसिस्टेंस थी कस्टमर रिक्वायरमेंट। उसके बाद में कस्टमर सेटिस्फेक्शन आया। अब कस्टमर डिलाइट की बात हो रही है।
अगर आप लोग नोटिस करो तो मैं बताता हूँ कि क्या सेटिस्फेक्शन होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है और क्या डिलाइट होता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि अगर हम किसी से कहते हैं, मैं बहुत बड़ी ट्रेनिंग बहुत सारे लीडर्स को ट्रेनिंग दिए, मैं एग्जांपल जरूर देता हूँ क्योंकि ये इतना सटीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हम किसी भी चाय वेंडर के पास जाके बोलते हैं कि मेरे को पाव दूध की चाय देना, आपने ना उसमें बोला कि इलायची डालनी है, किस क्वालिटी की चाय डालनी है, किस तरीके का दूध लेना है, लेकिन ही अंडरस्टैंड एंड यू वांट कम्युनिकेट, यानी अच्छी क्वांटिटी में दूध लेना है उसने और अच्छी क्वालिटी की चीज डालनी है, तो उसको वो आपकी रिक्वायरमेंट मीट आउट करके दे रहा है। यू कैन नॉट क्लेम एनी क्वेश्चन अगेंस्ट हिम। बात आती है कि कस्टमर रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, लेकिन कुछ वेंडर्स जो एडवांस वर्किंग करते हैं, दे वर्क ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन और डिलाइट। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन वाला बंदा क्या करता है, उसको जो चाय सर्व कर रहा है, आपने नहीं मांगा था, वो कप के अंदर में डाल के दे रहा है, जिसकी भी धनी साबुत है। तो यू फील कि यार ये वेंडर ने तो मेरे को चाय कप में दी और ये उसने ऐसे दी। अब बात आती है डिलाइट की, तो डिलाइट वाला बंदा क्या करता है कि जनरली चाय पीने वाले लोग बिजी होते हैं, वो पानी नहीं पीते हैं, तो उसने एक गिलास भी साथ में रख दिया, प्लेट के अंदर में 2 बिस्किट भी रख दिए, चार्जेस कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको ये फील करना है या फील कराना है कस्टमर को कि डिलाइट क्या होता है, लेकिन ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि किस लेवल के आप अपने कस्टमर को डिलीवरी देना चाहते हैं, और ये लाइफ के हर एक फील्ड के अंदर में इस चीज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, क्योंकि डिलाइट का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन गैप 0 रख के भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और कई बार हम जब फोन करते हैं कस्टमर को, क्लाइंट को, आप मेरा मोबाइल देखेंगे अभी, इसमें 12,500 कॉन्टैक्ट है। मैंने एक ही चीज बना रखी है दिमाग के अंदर में कि जिसको अगर मैंने कम्युनिकेशन किया है तो उसके रेफरेंस का इस तरीके से डालें कि 10 साल बाद में भी अगर वो आए तो मैं उसको उसी जगह पे रेस्पॉन्ड करूं। जो मैंने अपनी लाइफ से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके और एक्सपेरिमेंट करके जो सीखा है वो मैं जनरली अपनी सोशल वर्किंग के अंदर में बताते रहता हूँ, ताकि अगर आप में से कोई लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत बेनिफिशियल रहे। इसको बहुत है काम करने का। अभी आज हम भारत को आजाद होने के बाद में तीसरी पीढ़ी हमारे साथ काम कर रही है। आप कम्युनिकेशन गैप देखो, जिस आदमी ने बीज लगाया था उसने पौधा बनते हुए देखा, पेड़ बन गया, दूसरी पीढ़ी आई, उसने पौधे से पेड़ बनते हुए देखा, तीसरी पीढ़ी ने सीधे फल खा रहा है। तो उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बीज कब लगाया गया, पौधा कब बना, पेड़ कब बना, फल कब आ रहे हैं। तो अभी एक बहुत बड़ा स्कोप है ये जो हमारा 3 पीढ़ी का डिफरेंस है, क्योंकि अब हम डिजिटल हैं। तो डिजिटल होने की वजह से हमें अपनी 3 पीढ़ी के एक्सपीरियंस को वो ऑनर करे, अपनी फर्स्ट पीढ़ी का, और उसके बाद में आज के तरीके से उसको एडजस्ट करे। वरना हम क्या बोलते हैं, आपको क्या मालूम है, अरे जिसने बीज लगाया उसको आप पूछ रहे हो कि आपको क्या मालूम है। उसको ये नहीं मालूम कि डिजिटल कैसे होना है, लेकिन उसको जो मालूम है तुमको नहीं मालूम है। अगर उसको मालूम कर लोगे तो आज तुम अपने बिजनेस को बहुत मल्टीपल लेवल के मल्टीपल में आप ले जा सकते हो। तो ये मैं सुधांशु को एक बार फिर थैंक यू कहूँगा कि उन्होंने मुझे माइक दे दिया, लेकिन मेरे को माइक देने के बाद में फिर मैं बोलने में बहुत सारा बोल जाता हूँ। तो आई एम सॉरी। बहुत खूब।